रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां वन्दे जगद्गुरु परंपरां। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम अंजनेयाय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुम क्लीं जूं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम को गोला फेंके भाग जाएं सब भूत। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। श्री बागेश्वर बालाजी की, श्री सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, आज के आनंद की, आम गांव के पागलों की, राम राजा सरकार की, भगवती मां मांडू देवी की, कोटेश्वर महादेव की, गोंदिया वाले बाला सरकार की, लेटे हनुमान जी की, बमलेश्वरी मैया की, कथा करवाने वाले जजमान जी की। हम समय पे आ गए सो हमारी जय। हर हर महा साधु जी, साधु जी, अरे जरा जोर से तो बोलो पागलो। साधु जी, साधु जी, बताओ कैसे हो? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते अपन बढ़िया रहने के अलावा। आज बहुत प्रसन्नता की बात है, आम गांव की इस धरती पर भैया एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। आम गांव दिखने में छोटा सा गांव है पर आज का नजारा देखकर ऐसा लग रहा आम गांव में बालाजी के भक्तों का और हिंदुओं का महासागर एकत्रित हो गया हो। महाकुंभ की तरह नजारा है आम गांव का। खूब उत्साह है, गली गली में शोर है, बालाजी का जोर है। गली गली में बालाजी का ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की
चली नहीं। भैया बहुत प्रसन्नता की बात, एक दिवसीय दिव्य दरबार के लिए हम आ गए हैं, समय पर आ गए हैं, टाइम के पहले आए हैं। नहीं, हम अपनी घड़ी हिसाब से तो 2 घंटे बिफोर आ चुके हैं। 12:30 बज गए हैं, पर 12 बजे हम जहां निवास है अपने जजमान श्रृंगार परिवार श्री देवेश जी के घर पर, जहां भगवती का भव्य मंदिर है, जहां ठाकुर जी की पूजा हो रही, जिनके घर संतों का आना जाना लगा रहता है, जहां पर खूब हिंदुत्व की सेवा, सनातन की सेवा होती है, ऐसे परिवार ने आम गांव में आज महाकुंभ लगवा दिया है। अमीर तो हजारों लोग हैं, पर रियल में वही अमीर है जिनके कारण दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता आ सके। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो यजमान परिवार को। बोलो सीताराम। आजकल एआई का जमाना है। काय का जमाना है? एआई का। अब एआई के जमाने में एचआई की जरूरत है। पूछो ये क्या है? एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एचआई का मतलब हिंदुत्व इंटेलिजेंस। तो अभी एआई के साथ साथ भारत को बचाने के लिए किसकी जरूरत है? बोलो बोलो बोलो। एचआई की जरूरत है। और भैया एचआई ना रहेगी ना तो भारत भारत ना रहेगा। भारत में कुछ विरोधी लोग भारत का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जो तिरंगा में चांद देखना चाहते, और हम ऐसे हैं जो चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम अपने तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? बोलो, कहां तिरंगा देखना चाहते हो? जरा जम के बोलो। चांद पर तिरंगा देखना चाहते हिंदुओं तो तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। चांद पर तिरंगा कौन कौन देखना चाहता? हाथ नीचे करो। अब तिरंगा में चांद कौन कौन देखना चाहता? हाथ उठाओ। तुम देखना चाह रहे? हाँ तो हाथ नीचे कर ले। ठटरी के बारे सरदार जी के बगल में बैठ के असरदार असर कम हो रहा नक्कटा, मूसर चंदा, हलुआ नाथ आगी को लगो। तो चांद पर तिरंगा कौन कौन देखना चाहता? पक्का? जोर से बोलो। तो किसकी आवश्यकता है? एआई के साथ साथ एचआई, हिंदुत्व इंटेलिजेंस। अब पूछो ये होगा कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? अरे हमें बोल रहे हैं तो अंग्रेजी इतनी तो आती है, और तुम लोग भी बोल दोगे तो हमारा फिल्म ही पिट जाएगा। इतनी तो जैसे तैसे हम सीखे। तो कैसे संभव है? पूछो। इसका भी हमने उपाय निकाला है। ग्रीस का एक दार्शनिक हुआ, ग्रीक का, यूनान में बहुत प्रसिद्ध है, सुकरात। सुकरात ने लिखा कि 100 बार झूठ भी शिद्दत से बोला जाए तो वो सत्य हो जाता है। 100 बार झूठ भी शिद्दत से बोला जाए तो वो सत्य हो जाता है। एक पीढ़ी की परंपरा, एक पीढ़ी का अंधविश्वास दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। समझ गए बात को?
यहाँ इस क्षेत्र में बहुत से लोग हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़कर अपने सनातनी देव शक्तियों को छोड़कर हलीउल्लाह वालों के यहाँ रविवार को जा रहे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, हिंदुओं अपने ही देवी देवता कम हैं का? 33 कोटि कम पड़ गए हों तो हमें बता दो, हम एक एक्स्ट्रा न्यू बना देंगे। लेकिन हिंदुओं को यत्र तत्र मजहबों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही भगवान किसी से। अब हनुमान जी को ले लो, एक हनुमान जी ने पूंछ घुमाई तो बागेश्वर धाम पर बड़े बड़े लोग शोधई कर रहे, बुद्धि लगा रहे, कैमरा लगा रहे, ठटरी के बड़े पोल खोलने आते हैं, खुद की खुलवा कर जा रहे हैं। अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव पर बजरंग बली की इतनी सी कृपा, भाई इतनी सी। उसका परिणाम ये है कि भारत तो भारत, जब तक हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हमें पाखंडी कहते थे, अंधविश्वासी कहते थे, झूठा फरेब कहते, कितना नहीं हमको कहा। लेकिन जब हमने 12 देशों में लंदन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ करके पर्ची निकाली, तब उनके दिमाग खुले। वहां के जब अंग्रेज भी बोले वाह दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हमने कहा माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। तो अब विचार करो हिंदुओं कि हमारे सनातन धर्म में एक सनातन की शक्ति का प्रकाश हो जाने पर हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बढ़ रही है। कल देखा तुमने, 20 साल पहले उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था, 20 साल बाद घर वापसी कर ली। ये बात कहकर हम ये एक बात कहना चाह रहे, फिर दरबार लगाना चाह रहे। पूछो क्या? जरा जोर से तो बोलो। हम दरबार इसलिए नहीं लगाते हैं कि चमत्कार दिखाएं, तुम्हारे मन की बात बताएं, तुम्हारी लुगाई के बारे में बताएं, तुम्हारे यूलू यूलू के बारे में बताएं, या तुम्हारे पति के कांड के बारे में बताएं, या तुम्हारी बेइज्जती करें। हम इसके लिए ये सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं जो गुरुजी ने हमें दी हैं। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा भैया। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके भी गुरुजी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन भैया हम एक बात कहें, हम दरबार इसलिए लगाते हैं, इसलिए जगह जगह जाकर के लोगों को जगाते हैं कि तुम इंसानों की पूजा बंद करो, तुम चर्चों में जाना बंद करो, हिंदुओं तुम चादर चढ़ाना बंद करो, तुम हनुमान जी को मनाना प्रारंभ करो। अपने हनुमान जी ही किसी से कम, उनके पास भी क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन है। 8 सिद्धियां 9 निधियां हनुमान जी के पास में हैं। हनुमान जी के सामने किसी की नहीं चली। तो बताओ क्या हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल है कोई? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहीं है। तो एक बात बताओ, हनुमान जी और राम जी के चरणों में भला नहीं होगा तो क्या भूत भूतइयों के दरबार में होगा? बोलिए। तो कौन कौन जीवन में दरबारों में भटकना नहीं चाहता वो हाथ उठाओ। कौन कौन अपनी पीढ़ियों को दरबारों के चक्करों में नहीं पड़ाना चाहता वो हाथ उठाओ। कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है वो हाथ उठाओ। कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी का होना चाहता है। कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करना चाहता है। कौन कौन जीवन भर के लिए प्रभु का होना चाहता, कच्चा या पक्का?
जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जीवन भर के लिए? सोच लो, मुकर तो ना जाओगे। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम बांग्लादेशियों के साथ हो क्या नक्कटाहर हो? तो कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता? पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे भैया? कह दो मानेंगे। हनुमान जी के सामने कह रहे, कह दो मानेंगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो बहुत साधारण से जीव हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है। जो चमत्कार है भैया बागेश्वर बालाजी का है, जहां सबकी बिगड़ी बनी, हमारी भी बिगड़ी बनी। हम वचन दे करके कहते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए तुम हमें ना पकड़ो, हमारे चरण ना पकड़ो। हम जिनके चरण पकड़े बैठे हैं, जिनके कारण दरबार लगा रहे, तुम्हारी अर्जी कर रहे, उनके चरण पकड़ो। भले ही 1 महीना में आओ, 2 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, जब टाइम मिले तब आओ। जहां यत्र तत्र कथा में समय मिले, वहां आकर के हनुमान जी बालाजी का भजन पूजन करो। भैया हम वचन दे करके कहते हैं, जीवन में तुम्हें कभी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरी बात, आज से ही लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। बागेश्वर धाम की स्वयंभू हनुमान जी का स्थान है बागेश्वर धाम, जहां बालाजी प्रकट भय भैया, जहां पर दिव्य शक्तियों के रूप में सन्यासी बाबा विराजमान हैं। लाखों लोग शनिवार मंगलवार को वहां पर रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर आते हैं। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना, बाबा तुम हमारे और हम, बस इतने में ही भैया कृपा हो जाएगी। अब आज का दरबार हम प्रारंभ कर रहे, सबकी अर्जी स्वीकार होवे, सब पर कृपा होवे, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है, मन में नाम जब प्रारंभ करो, किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, हम खुद तुमको बुला लेंगे। एक निमंत्रण हम देना चाह रहे, 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। जिन बेटियों के माता पिता नहीं हैं, और लगभग 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत धर्मांतरण होता था, उस पर लगाम लगाने का यही उपाय हमको मिला कि गरीबों की बेटियों का विवाह करवाया जाएगा, तो धन के लालच में वो धर्मांतरण नहीं करेंगे। और भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। और भगवान की कृपा से ये 7वां वर्ष है। पिछले साल स्वयं राष्ट्रपति जी आई थी बेटियों के विवाह में आशीर्वाद देने, और भैया इस साल 300 बेटियों का है, और हमने इस साल बड़ी व्यवस्था करी उनके लिए। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, सोने की कील, पायल, बिछिया और पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, सिलाई मशीन, गोदरेज अलमारी, किचन सेट, बेटी के वस्त्र, वर के वस्त्र, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, आटा, दाल, चावल, पूरी सामग्री। और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की एफडी। लो, भगवान की कृपा से जो कथाओं से हमें मिलता है, जो हमें दक्षिणा चढ़ोतरी में मिलती है, उससे ये मंगल काज संपन्न होता है। इस बार 3 दिन का कार्यक्रम है। कितने दिन का? 13, 14 और 13 को क्या है बताओ? मंडप हल्दी। भाई गरीबों की बेटियों को भी तो अपने विवाह अच्छे से करने का हक है कि नहीं है? है। और जिनके माता पिता नहीं है उन्हें भी तो हक है। और 14 को संगीत और मेहंदी, और 15 को विदाई।
पूरे आमगांव गोंदिया जिले के सभी बागेश्वर धाम के भक्तजनों को परिवार सहित हमारो निमंत्रण स्वीकार करो भैया। भले ही एक दिन के लिए आइयो, लेकिन आ जाइयो और बहुत अच्छा लगेगा, उन बेटियों को भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी बालाजी के दर्शन इसी बहाने हो जाएंगे, बालाजी के भी दर्शन हो जाएंगे, नारियल भी वहां बांधोगे, परिक्रमा भी लगा लोगे और विवाह में भी सम्मिलित हो जाओगे और फोटो भी खिंच जाएगी। आओ आओ, और भंडारा भी पालोगे और टीवी में भी आ जाओगे। तो सबको निमंत्रण है। इसी के साथ अब हमारा ज्ञान खत्म। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।